ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? दरवाजा कैसे खुला है? रणवीर जी, आप यहाँ, वो भी इस वक्त, इस हालत में? आप अंदर आइए ना। हाँ। आप ठीक तो हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। ओ, टीपू कहाँ है? टीपू सबके साथ शादी में गई है। ओ, मैं तो उसी से मिलने आया तो। ओ यार, तोहफा लाया था उसके वास्ते। लाइए, मैं दे देती हूँ। अच्छा जी मैम, मैं निकलता हूँ। आप कैसे जाएंगे? मैं अपनी गड्डी से चले जाऊंगा। रणवीर जी, माफ कर दीजिएगा, वो मैंने गलती से पी ली थी। रणवीर जी। जी? आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे, आप कैसे जाएंगे? आप यहीं रुक जाइए। नहीं, मैं कर जाऊंगा ना। आप मेरी बात सुनिए, बाहर मौसम भी बहुत खराब है, आप यहीं रुक जाइए। आप रुकिए, मैं तौलिया लेकर आती हूँ, ठंड लगेगी आपको। ये लीजिए। मैं ओढ़ने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। टीपू कब तक आएगी? सब लोग विदाई के बाद ही आएंगे, सवेरे तक। टीपू पहली बार शादी में गई है, बहुत खुश थी। खुश तो हमेशा ही रहती है। पता है, उसे देख के ना मैंने बचपन, हीरा का बचपन याद आया था। वही हंसी, वही चेहरे पे शैतानी। पता है, उसकी शैतानी देख के ना तो रोता हुआ इंसान भी हंस दे। तुम बहुत खुशनसीब हो कि रब जी ने तुम्हें टीपू जैसी बच्ची दी है। उससे मिल के ना मैं अपने सारे गम भूल जाता हूँ। उसकी मुस्कुराहट देख के मैं भी मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ। जब मेरे घर पे आती है ना तो वो अधूरा घर पूरा हो जाता है। पता है, तुम्हें बोलती है ना कि मैंने तुम्हें वो गाना सिखाया और मेरे बड़े एहसान हैं और वो सब कुछ। और लेकिन पता है, जो तुमने किया ना उसका तो कोई मेल हो ही नहीं सकता। टीपू बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी बच्ची है वो। इतनी प्यारी बच्ची के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ओढ़ने के लिए कुछ लेकर आती हूँ।
तूने फिर पी ली? नहीं, वैसे ही रणवीर के साथ बैठा था तो। चाय पीकर तो बात की ही नहीं जा सकती, मुमकिन ही नहीं है ना। बोलते बात होती है। ओए, लेकिन तू आया कैसे यहाँ? और जी हम लेके आए हैं इनको वहाँ पर जाए जी। और लेकिन ना पाजी ने इतने अरसे के बाद ना हमारे बिना शराब की बोतल को हाथ लगाया। हाँ जी, एक दिन ना टल्ली हुए पड़े थे और हम तो इनको घर लेके जा रहे थे। ये बोलते कि मेरे को वीरा के पास पहुँचा दो। अब वीरा, मनु वीरा के पास जाना था। एकदम चुप। बात होती है, मतलब कुछ तो ख्याल रखा कर। ऐसी हालत में तू ब्याह में आया किसी के। नहीं जी, क्या फर्क पड़ता है? आप पंडाल के बाहर जाकर के देखो, तो शराबियों का ना मेला लगा हुआ है। वो सतनाम सिंह की पुआ का जमाई है ना, वो विदेशी लेकर के आया है। वो सब ऐसे लगाए पीछे बैठे जैसे लंगर हो। और नहीं तो क्या। बस ऐसी खबरें रहती है ना तुम्हारे पास। पापा जी देखेंगे तो। अरे पापा जी के लिए तो लेके आऊं शगुन का लिफाफा। कुछ नहीं देना, चुपचाप यहीं बैठा रहे, हिलना नहीं तो। हाँ जी, आप इनको बिठाओ, हम चलते हैं यहाँ से। जी ध्यान रखना भाई। हाँ जी। सुन, तुझसे काम बोला था, क्या तूने? हाँ, मिला ना रणवीर। बात की? अरे वीरा, मिले तो बात भी की होगी ना। चुप थोड़ी बैठे होंगे। कभी तो अकल लगाया कर। ऐसा मैं एक बात कहूँ, मैं दुनिया का सबसे बढ़िया पति हूँ। नहीं, बेवकूफ है तू। दुनिया का सबसे बढ़िया बेवकूफ। क्या कर रहे हैं इतने सारे लोग हैं? सच्ची एकदम बेशर्म है तू। सब बता रही। रणवीर जी, आप लेट जाइए, मैं कंबल उड़ा देती हूँ। आप लेट जाइए, मैं उड़ा देती हूँ। तीनों लोग गलत क्यों समझते हैं? क्यों बरा बरा बोलते रहते तेरे बारे में? हैं? कि मैं जानता हूँ तू बहुत अच्छी है। पता है, असली टैलेंट ना तेरे में है। शौहरत भले ही मुझे ज्यादा मिली हो, लेकिन तू बहुत अच्छी है। तूने इतना कुछ देखा है, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानी। मैं ना तेरी बहुत इज्जत करता हूँ। इसलिए मैं तेरे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार के तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता मैं। जग्गी भाजी, आप कब आए? जी बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। मैं और बिल्ला ना बलदेव पाजी को लेकर के आए थे। बस सबसे मिल मुला ले, फिर घर चले जाएंगे। मैं भी चलती हूँ आप दिन नाल, मैंने घर छੱਡ दो। ठीक है जी। पुत्र, मैनू भी घर छੱड दो। विदाई तक मुझसे रुका नहीं जाएगा। ठीक है ताई जी, थोड़ी देर में निकलते हैं तो आपको बता देंगे। चंगा। इतनी देर हो गई है, पता नहीं कि दरवाजा खोलेगी भी नहीं। तू समझती क्यों नहीं है? तेरे पल में मैं एकदम अधूरा हूँ।
मेरी सारी कमियां पूरी करती है। पता है, जब तू नहीं होती तो मैंने कितना अकेला महसूस होता है। हाँ? आप सो जाइए, आप होश में नहीं। तू नाराज है मुझसे? तू मुझसे नफरत करती है? हाँ? तेनू लगता है कि मैं बुरा आदमी हूँ? आप कभी बुरे हो ही नहीं सकते। पता मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, एक दिन के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। बहुत अकेला महसूस होता है मैंने। क्या तू मेरे बिना अकेला नहीं महसूस करती? करती हूँ। पुत्र, गुंजन को छोड़ने से पहले मैनू छोड़ते हैं। हाँ जी, आप फिक्र ना करो, आगे से बस राइड लूंगा, अभी का घर पहले आएगा। ओ जी, दीपू ने तो आने से मना कर दिया। भाई गौर, बच्चों में भी बड़ी एनर्जी होती है। मेरे तो पैर सो गए थे फेरे देख देख के। मुंबई का बड़ा अच्छा है। वहाँ मेरी एक सहेली थी, कह रही थी दिन दिन में ब्याह हो जाते हैं, और हमारे यहाँ सुबह 4 बजे का तारा, फिर विदाई। मुझसे तो नहीं रहा गया, बस पापा जी बुरा ना माने। पुत्र, तबीयत जरूरी है, और तू अपने पापा जी की फिक्र मत कर, मैं उन्हें समझा दूंगी। थैंक यू ताई जी। अगर इसकी और अनुजा के बीच में दरार लानी है तो इसे पटा के रखना पड़ेगा। कल जब झगड़ा हुआ ना, मैं तेरी तरफ ही देख रहा था। तू अकेली खड़ी थी, एकदम डरी हुई, घबराई हुई। तेरे देख के वो ऐसा लग रहा था कि मैं तेरे पास आऊं, तेरे पकड़ूं और बोलूं कि तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ। पर पता नहीं क्यों मैं आ नहीं पाया। देख, मेरी बहन को छोड़ के किसी और के साथ दिन लगा रही है, गीत भाभी के साथ। आप मेरे बारे में सोच रहे थे? मैं तो हमेशा तेरे बारे में सोचता रहता हूँ, हर पल, हर घड़ी, हर समय। मैं कभी कह नहीं पाता, तो भी शायद तेनू यकीन नहीं होता, है ना? ये गलत है, ये सब गलत है। मेरे मन में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपकी इज्जत करती हूँ। क्या गलत है इसमें? क्या गलत है इसमें? मैं तेनू प्यार करता हूँ, तू मैनू प्यार करती है, तो इसमें गलत क्या है? मैं जानता हूँ कि तू नाराज है, लेकिन मैं भी जानता हूँ तू मुझसे बहुत प्यार करती है गुंजन। बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, बहुत प्यार करता हूँ। गुंजन, आप मैंने गुंजन समझ रहे हैं? पता है, जब हम लड़ते हैं ना, मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं जानता हूँ तेनू भी नहीं अच्छा लगता है, तो मैं भी जानता हूँ तेरे शक के पीछे ना तेरा प्यार छुपा है। गुंजन, मैं आज जो कुछ भी हूँ, चाह कुछ भी हूँ, सिर्फ तेरी वजह से गुंजन। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे, बहुत प्यार। तू मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है तू, और किसी के बारे में कभी नहीं सोच सकता, कभी भी, कभी भी। गुंजन भी आपसे बहुत प्यार करती है। आपने बिल्कुल सही कहा, कल वो बहुत डर गई थी, लेकिन उसका डर केवल आपको दिखाई दिया, क्योंकि आप भी गुंजन से उतना ही प्यार करते हैं।
ये गीत भी ना दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया उसने? हाय रब्बा, ये तो वो नजारा है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। की फर्क पैदा है कि दोनों के बीच में कुछ हुआ है या नहीं। मैंने जो करना है उसके वास्ते तो इतना ही काफी है। हाय, रब मेरे पे बहुत ज्यादा मेहरबान है। आप थोड़ी देर और सो जाइए, वरना आपका सर दर्द करेगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और आप यहाँ? अरे मैंने कौन से कपड़े? आप रात को यहाँ आए थे दीपू से मिलने। आपको नहीं पता था कि वो शादी में गई है, और आप काफी भीगे हुए थे, तो मैंने आपको बलदेव जी का कुर्ता दिया था बदलने के लिए। हाँ, वो कुंजन भी शादी से वापस आ गई। अभी क्या टाइम, बहुत सारी बातें भी करनी है उसके साथ। पता नहीं, मुझसे माफी मांग रही थी, मैं ही बेरुखी से। मैं जाना होगा मैंने। टी शर्ट कितने? वो मैं इस्त्री करके ला कर देती हूँ। गुंजन पुत्र। ताई जी, आप वापस आ गए, सब ठीक तो है? रणविजय किथे? रणवीर अपने कमरे में सो रहा होगा ताई जी। मैं उसे जगाना नहीं चाहती थी, इसीलिए खुद ताला खोलकर अंदर आ गई। जरूर मेरी आंखों में धोखा हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता। हाय रब्बा, अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ लुट जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा ताई जी? क्या लुट जाएगा? जो मैंने देखा। हाय, अगर ऐसा हो गया तो पुत्र, तेरी तो दुनिया ही लुट जाएगी। ऐसा क्या देखा आपने ताई जी? मैं तेरे से झूठ नहीं बोल पाऊंगी पुत्र, और सच तू सुन नहीं पाएगी। सारा कसूर मेरा है, मुझे उसे यहां लाना ही नहीं चाहिए था। पर पुत्र, तब मेरे दिल में मैल था, लेकिन अब उसकी वजह से तुझे दुख सहना पड़ेगा पुत्र। ताई जी, आप मैंने डरा रहे हो। बताओ ना कि हुआ है। कैसे बताऊं पुत्र कि मैंने वहां क्या देखा? मैंने दुनिया देखी है पुत्र। जो औरतें मां नहीं बन सकती ना, उनकी जिंदगी में ये दिन आता ही है। तू पहली औरत नहीं है पुत्र, और शायद आखिरी भी नहीं होगी। ये तेरी तकदीर है, और वैसे भी हम औरतें कर क्या सकती हैं पुत्र? मैं तो बस तेरे से माफी मांगने आई हूं। मैंने उसे तेरी जिंदगी में लाया, हो सके पुत्र तो मैनू माफ कर देना। पुत्र, अपनी आंखों से सब कुछ देखने अपनी बीजी के घर जाने का सोचना भी मत। हाँ ताई जी, आप क्या बोल रहे हो? अगर रणवीर से जुड़ी कोई बात है तो मैंने जानने का पूरा हक है। हाय रब्बा, मेरी जबान जल जाए अगर ऐसी बात मैं अपनी जबान पे लाऊं भी।
पर पुत्र यही सच है। ताई जी आपने बताना होगा। पुत्र तेनू अब तक समझ में नहीं आया कि रणविजय आखिर है कहाँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।